लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोई राहत नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह की याचिका खारिज कर दी। अब पूरा मामला क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। बिहार में बहारबा और यूपी में काबा। गाने वाली सिंगर नेहा सिंह राठौर अक्सर अपनी गायकी में मोदी सरकार को हर तरीके से घेरने के लिए जानी जाती हैं। आए दिन इनके वीडियो वायरल होते हैं, जिसमें सिंगर नेहा सिंह पीएम मोदी की हर एक भाव भंगिमा, उनके काम पर तंज कसते हुए व्यंग्यात्मक तरीके से गायकी करती हैं और सिर्फ मोदी को ही टारगेट करती हैं। इनका जो अंदाज होता है वो मोदी विरोधियों को खूब भाता है, लेकिन मोदी के प्रशंसकों को नेहा सिंह राठौर का ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो दो तरह की फैन फॉलोइंग है इनकी। आइए बात करते हैं नेहा सिंह की किस मामले में सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज हुई है। तो देखिए, 22 अप्रैल का पहलगाम आतंकी हमला भला कौन भूल सकता है, लेकिन नेहा सिंह ने ऐसा विरोध रखती हैं सरकार से, इस संवेदनशील मुद्दे पर भी अपनी नफरत दिखाने पर नहीं चूकी और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की। इसी पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई और उन्हें चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले के बारे में सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट को लेकर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और उनकी चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया। इसके साथ ही अब उन्हें मुकदमे का सामना करने को कहा। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वो मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रही हैं। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि इस समय वो विद्रोह के आरोप के मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं कर रही हैं। आपको बता दें कि गायिका नेहा सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 19 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। प्राथमिकी में राठौर पर एक खास धार्मिक समुदाय को निशाना बनाने और देश की एकता को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हजरतगंज थाने में अभय प्रताप सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभय प्रताप सिंह ने राठौर पर धार्मिक आधार पर एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ भड़काने की बार बार कोशिश करने का आरोप लगाया था। राठौर ने बचाव में अपनी याचिका में दलील दी कि उन्हें भारतीय न्याय संहिता BNS की कई धाराओं के तहत फंसाया गया है, जिसमें सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देना, सार्वजनिक शांति को भंग करना और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना शामिल है। लेकिन उनका कोई दोष नहीं है। उन पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। लेकिन अब सिंगर नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके विवादित सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें पहलगाम हमला, पीएम मोदी और बिहार चुनाव से जुड़े मुद्दे शामिल हैं, उनकी FIR रद्द करने से इनकार कर दिया है। नेहा पर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा है और ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। इन पर देश की एकता को खतरे में डालने के आरोप हैं। तो अब आप सोचिए कि नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें किस कदर बढ़ गई हैं। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया है और हर बार की तरह इस बार भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मुद्दों पर साथ देने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि नेहा पर देशद्रोह जैसी गंभीर धाराएं गलत तरीके से लगाई गई हैं। नेहा सिंह ने कोर्ट में पूरी FIR नहीं बल्कि कुछ विशेष धाराएं हटाने की मांग की है। और आइए अब आपको बताते हैं कि याचिका में नेहा सिंह ने क्या दलील दी है। तो सिंगर नेहा सिंह राठौर ने अपनी याचिका में दलील दी कि उन्हें भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत फंसाया गया है। इसमें सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देना, शांति भंग करना और देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना शामिल है। उन पर IT एक्ट के तहत भी आरोप हैं। वैसे पिछले 2 दिनों में उनके कुछ बयान देखे जाएं तो ऐसे ही व्यंग करती हुई नजर आ रही हैं। बिहार में चुनावी बयार बह रही है और ऐसे में नेहा सिंह चुप बैठ जाएं, ये हो नहीं सकता। सिंगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा सिंह राठौर ने प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह पर भी तंज कसते हुए वार किया है। नेहा कहती हैं कि बिहार में चुनावी मौसम आते ही गायक और गायिकाओं में विधायक बनने की होड़ मच गई है। अब हर किसी को टिकट चाहिए। इस क्रम में कोई खुद को गरीबों की लाठी बताना चाहता है तो कोई बिहार को बदलने का सपना दिखा रहा है। कुछ को तो प्रधानमंत्री मोदी में भगवान दिखने लगे हैं। तो नेहा की खरी खरी अब उन पर ही भारी पड़ने लगी है। इसलिए कहा जाता है कि तोल मोल के बोल।
कब कहां कौन सी बात आपके लिए ही मुसीबत बन जाए, जैसे नेहा सिंह राठौर फंसती नजर आ रही हैं। तो उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नेहा सिंह मर्यादा का ध्यान तो रखेंगी। और आपको क्या लगता है कि क्या नेहा सिंह के साथ सही हुआ या फिर उन्हें कई धाराओं में जबरन फंसाया जा रहा है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।